आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 37 तक रिवीजन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी नकली बाट का प्रयोग करता है, मतलब जो उसका बाट है, बटखारा है, वो ओरिजिनल नहीं है, नकली है। वह किसी चीज़ को खरीदते समय एवं बेचते समय 40% का धोखा देता है, तो उसके लाभ में कितना वृद्धि होगा। देखिए, इसे करना क्या है कि खरीदते और बेचते समय दोनों में 40% कर रहा है। मतलब अगर 1000 ग्राम है तो जो खरीद रहा है तो उसमें से 40% का धोखा करता है। 1000 का 40% का मतलब होता है 400 ग्राम का धोखा किया है, मतलब 400 ग्राम ज़्यादा ले रहा है खरीदते समय। ठीक है, जब खरीद रहा है तो 400 ग्राम ज़्यादा ले रहा है, और जब बेच रहा है तो वहाँ भी 400% का 40% का घपला कर दे रहा है। मतलब यहाँ भी 400 ग्राम हटा दे रहा है, 1000 में से 400 ग्राम, यहाँ भी 400 ग्राम घपला कर दे रहा है, मतलब 600 ग्राम ही बेच रहा है। ये एसपी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो 1400 ग्राम में जितना रुपया में खरीद रहा है, मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा, उतना ही रुपया में वो 600 ग्राम ही बेच रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर है। मेरा कहने का मतलब है कि 1400 ग्राम का जो सीपी है उसका जो मूल्य है वो कितने ग्राम के बराबर है, तो 600 ग्राम के एसपी के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितना खरीदने में 1400 ग्राम खर्चा करता है, 1400 ग्राम खरीदने में जितना रुपया खर्चा करता है, बेचने में उतना ही रुपया में वो 600 ग्राम बेचता है। मान लीजिए अगर ये 100 रुपया में खरीदा होता 1400 ग्राम, तो बेच रहा है 100 रुपया में 600 ग्राम ही बेच रहा है। ये यहाँ पे पैसा हजम कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ समझना है कि ये दोनों बराबर है। तो जब यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीपी, ये एसपी इधर आ जाएगा, 1400 इधर चला जाएगा, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो बन के आएगा, क्या आएगा, तो सीपी हो जाएगा 600, एसपी हो जाएगा 1400। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सीपी यहाँ पे 1400 होता तो 1400 यहाँ पे क्यों नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि जब आप ये 1400 को इधर भेजेंगे और एसपी को इधर लाएंगे तो ये दोनों 600/1400 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब कटता है तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। ठीक है, ये प्रॉफिट इसको कितना का हो रहा है, 3 रुपये का चीज़ है, 7 रुपये में बेच रहा है, तो 4 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कितना पर, 3 रुपये पर। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 400/3% है। ये ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसे ए बी फार्मूला से हम बनाएंगे। चूँकि ये मेरा नहीं बन पाया, इससे नहीं सॉल्व हो पाया, इसलिए इसे ए बी फार्मूला से बनाएंगे। ए बी फार्मूला का मतलब 40 + 40 ए + बी प्लस ए इंटू बी, मतलब 40 × 40 बट्टा में 100। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16, 40 40 80 और प्लस 16 बराबर 96%। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। एक व्यापारी अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह इस पर 60% लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वो दावा कर रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लेकिन वो 60% लाभ कमा रहा है। 60% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 3/5। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है, चूँकि प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट हो जाएगा ये। इसका मतलब सीपी 5 रुपया है और एसपी कितना हो जाएगा, 5 3 8 रुपया हो जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जो सीपी है 5 रुपया सीपी है, बराबर किसका है, 8 रुपया एसपी के बराबर है। अब यहाँ से जब रेशियो निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 8 और एसपी हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये तौल रहा है, सीपी हो जाएगा 8 और एसपी हो जाएगा 5। तो जो यहाँ पे तौला हुआ है, 1000 ग्राम तौला हुआ है, अगर इसमें हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 ग्राम आता है। ठीक है, इधर 125 से गुना किए हैं तो इधर भी 125 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, 625 ग्राम ये बेच रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40।
किसी वस्तु को 30 रुपीज़ में बेचने से होने वाला हानि का प्रतिशत 50 में बेचने वाले लाभ के प्रतिशत के बराबर हो। जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो एक फॉर्मूला होता है CP बराबर SP1 प्लस SP2 बटा में 2। SP1 कितना है यहाँ पे 30 है, SP2 कितना है 50 है और बटा में 2 है। 50 30 80 बटा में 2 बराबर 40 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे CP मेरा 40 रुपया निकल के आ गया। SP कितना है 30 रुपया है, CP 40 है और SP 30 है, तो प्रॉफिट है यहाँ पे 10 का प्रॉफिट है, 10 रुपये का प्रॉफिट है। अब जो 10 रुपये का प्रॉफिट है, कितना पर प्रॉफिट है 30 रुपये पर, परसेंटेज में निकाल देंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा यहाँ पे। SP पर नहीं, CP निकाला जाता है, CP पर निकाला जाता है, इसलिए 40 रुपये। इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 100, तो ये आंसर हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट नहीं लॉस हो जाएगा, चूँकि इसको लॉस हो रहा है। यहाँ पे CP है 40 रुपये और SP है 30 रुपीज़, इसको जो 25% की हानि हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस का। A ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर B को बेचा, B ने उसे C को 20% हानि पर तथा C उसे अंततः 15% लाभ पर D को 2024 रुपये में बेच दिया। तो A ने उसे कितने रुपये में खरीदा था? देखिए मान लेते हैं 100 रुपया में उसे खरीदा था। X का 10% मतलब 110% ये लिया, फिर इसका 120% 20% हानि पर है, मतलब 80%, मतलब 80 बटा 100 और 15% लाभ है, तो 115% बटा में 100 और लास्ट में बेच दिया 2024। इतना करने के बाद ये 2024 में आया, 2024 रुपया में ये बेचा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आप निकाल दीजिए। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर। ये इसका क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपये।